किया था। उसके अलावा अभी तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए रैयतु वेदिका कार्यक्रम भी शुरू किया था। उसके अलावा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को भी लॉन्च किया था और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना है भारत का। इससे पहले दो कौन थे? दिल्ली और गुजरात। और तेलंगाना की पुलिस ने साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा आपको याद होगा तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए TS वेदर एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, बाढ़ की चेतावनी वगैरह देने के लिए। और इसी तरह से मुंबई में आई फ्लोज नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया गया था और बेंगलुरु में मेघ संदेश नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ये तीनों का पर्पस सेम ही है, मौसम संबंधी जानकारी देना। अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी GI टैग मिला था। और याद रखना, हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, पहला दिल्ली है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। मतलब एक तरह से ये डोर स्टेप स्कीम है, घर घर जाकर के सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा लोगों को ताकि उनका लाभ मिल सके। तो ये जो कार्यक्रम है ये 30 जनवरी तक चलेगा। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है। आप जानते हो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और याद रखना भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी नदी के नीचे चलेगी। और कोलकाता जो बंदरगाह है, कोलकाता पोर्ट, अभी उसका नाम बदल करके किनके नाम पे रख दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। देखो कोलकाता में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, यूको बैंक का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था, यानी कि चलता फिरता लाइब्रेरी आप कह सकते हो। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल ने सुबज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता था। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा कृषि मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, जबकि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। उसके अलावा याद रखना पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने ही मातृ स्मृति योजना शुरू की थी और स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा योजना भी शुरू की थी। देखो पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा, बुक्सा नेशनल पार्क मिलेगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा और सिंगालीला नेशनल पार्क मिलेगा। बाकी यहाँ से आप याद रखो एक जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा। तो अभी होम प्रेगनेंसी किट ब्रांड प्रेगा न्यूज ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। प्रियंका चोपड़ा, इनको पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और दिशा पाटनी मिंत्रा के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नाम से बुक रिलीज की है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नाम से एक बुक को जारी किया है। और ये जो बुक है ये इस बात पर केंद्रित है कि एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? अशोक लवासा बने थे, उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्वनाथ दत्त का 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया। ये क्या थे?
तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे विश्वनाथ दत्त, जिनका भी 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। तो जलियांवाला बाग समेत आधुनिक भारत पर कई किताबें इन्होंने लिखी है और अभी इनका निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो आंसर होगा MIT, जो यूएसए में है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत में बेस्ट इंस्टीट्यूट बताया था IIT बॉम्बे को, जो कि वर्ल्ड वाइड 172 नंबर पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, ये ऑडियो सुनना मत भूलिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल ऑडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो इसे आपको जरूर से सुन लेना है। सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में इसको। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।